आशाराम के अनुसार इस दुनिया में 3 तरह के मास्टर होते हैं। पहले वो जो मास्टर बनते हैं अपनी काबिलियत से, दूसरे वो जो मास्टर बनते हैं कड़े परिश्रम से फर्जीवाड़ा करके, वेडनेसडे WENTAY। लेकिन ये कहानी है तीसरे मास्टर की, जो मास्टर बना अपनी हरकतों से, हर चीज को ध्यान से देखने की अपनी आदतों से। पृथ्वी की सतह से लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित रेलवे की प्रयोगशाला में 6 GB रैम, 32 GB इंटरनल, 48 मेगापिक्सल कैमरे और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला एक ऐसा बच्चा डाउनलोड किया गया जो हर चीज की निगरानी कर सकता था। प्राइमरी एजुकेशन के लिए जब वो स्कूल पहुंचा तो हर बच्चे का अराइवल और डिपार्चर नोट करने लगा। इससे प्रभावित होकर क्लास टीचर ने उसे मॉनिटर बना दिया और उसका नाम मास्टर रख दिया। कॉलेज के फाइनल ईयर में अपने शार्प माइंड का प्रयोग कर उसने वेयर इज माई गर्लफ्रेंड नाम की ऐप बनाई, जो लोंडो को अपनी सेटिंग की लाइव लोकेशन ट्रेस करने में हेल्प करता। सेटिंग पर निगरानी रखने वाली इस ऐप को जब उसके प्रिंसिपल ने इंस्टॉल किया तो उसके मुंह से एक ही बात निकली, क्या बात है? लेकिन उसी रात ठीक 35:41 पर अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण करने से ठीक पहले रेलवे बोर्ड ने RRB NTPC का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके प्रथम 2 चरण CBT 1 और CBT 2 में भारत के 4 राष्ट्रीय सब्जेक्ट जीके, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग पूछी जानी थी। 6 GB रैम, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और बाबाजी के मिले आशीर्वाद से उसने बिना हैंग हुए CBT 1 और CBT 2 तो क्लियर कर ली। लेकिन विषम परिस्थितियों में प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने वाले साइको टेस्ट को पास करने में उसे रात दिन एक करना पड़ा। और उसके बाद अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। महाराज कहे जाने वाले स्टेशन मास्टर के बारे में। NTPC की परीक्षा को पास करने के बाद मास्टर को 3 महीने के लिए नजदीकी ZTC में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग के दौरान मास्टर को स्टाइपेंड के तौर पर 39,000 रूपए दिए जाते थे, जिससे मास्टर बहुत खुश था। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जब हॉस्टल फीस और मेस चार्ज के रूप में उसके 6,000 रूपए काटे गए तो मास्टर बहुत बुरा रोया। 3 महीने की ट्रेनिंग में मास्टर को रेलवे की गीता कही जाने वाली GNSR का 3000 बार जाप करवाया गया। इसके अलावा मास्टर को स्टेशन के प्रकार, सिग्नल के प्रकार, गेट के प्रकार, ट्रैफिक बोर्ड के प्रकार, लोको पायलट को दी जाने वाली अथॉरिटी तथा लाइन मारना, मेरा मतलब लाइन क्लियर देना, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, झुंड बनाकर पैनल बोर्ड को ऑपरेट करना सिखाया गया। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम पर उसे दिलों में लगी आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना तथा छोटी छोटी ट्रेनों को सिग्नल दे देकर खेलना सिखाया गया। बदले में हमारे मास्टर ने ZTC के लोंडो को व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट करना, ब्लॉग बनाना, को करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पर लुगाई बनकर नाचना, यहाँ तक कि लाइन ट्रेनिंग के नाम पर छोरों को अंताक्षरी खेलना सिखा दिया। देश संकट में है। मास्टर का कन्वेंसिव पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक बार उसने ZTC के इंस्ट्रक्टर को गाना गाने के लिए मजबूर कर दिया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी। ट्रेनिंग के बाद मास्टर को पहली पोस्टिंग उत्तरी ध्रुव के एक छोटे से रोड साइड स्टेशन पर मिली। उस समय मास्टर की ग्रेड पे 4200 थी तथा सैलरी 55 से 60,000। छोटा स्टेशन और लोड कम होने के कारण मास्टर गांव वाले 10-15 पैसेंजर की टिकट भी विंडो पर बैठकर खुद ही काट देता था। उत्तरी ध्रुवों पर भी ठंड अधिक होने के कारण सरला चौधरी ने भी अनाउंसमेंट करने से साफ मना कर दिया था, इसलिए बेचारा ये काम भी खुद ही करता था। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर 001 दिल्ली से होके अपने बिहार में आ रही है।
नई नौकरी का नया जोश होने के कारण मास्टर स्टेशन पर आने वाले हर यात्री की हेल्प करता था। मांगा आईडी नहीं दिया उन लोगों ने। क्या क्यों बस बताइए। लेकिन कई बार स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों को हरी की जगह लाल झंडे दिखाकर मास्टर लोको पायलट से बहुत गालियां खाता था। 10 साल बाद मास्टर का प्रमोशन ऑस्ट्रेलिया जैसे मध्यम श्रेणी के शहर में डिप्टी एसएस के रूप में होता है। उसकी ग्रेड पे 4200 से बढ़कर 4600 हो जाती है और उसकी सैलरी 70 से 80 हजार। 10 साल में सरकारी चमड़ी मोटी होने और वर्कलोड ज्यादा होने के कारण मास्टर यात्रियों को हेल्प के नाम पर सीधा रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री के पास भेजने लगा। आप खुद करिए, अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्री हो गए, आपके रेलवे बोर्ड बनारस के पास, तो इसका सीधा एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा? जो ड्यूटी में है नहीं है। और गलती से अगर कोई बेचारा गार्ड उसे मास्टर की जगह वही दल्ले बोल दे, हाँ बात कर रहा हूँ ना मैं। गाली ना तो नहीं आपने मांगी गाली दी मुझे, मैंने आपको गाली नहीं दी एक भी बार। मैं झुकेगा नहीं। और उसके 10 साल बाद मास्टर का प्रमोशन रशिया जैसे बड़े डिवीजन में स्टेशन सुपरिटेंडेंट के रूप में होता है। मास्टर की ग्रेड पे 4600 से बढ़कर 4800 हो जाती है और उसकी सैलरी 1 लाख के बाहर। स्टेशन सुपरिटेंडेंट के अंडर में 3-4 मास्टर काम करते हैं, इसलिए अब उसका काम ट्रैक सर्किट को देखना, ब्रिजों को देखना, यात्रियों की निगरानी करना, स्टेशन पर होने वाली लोडिंग अनलोडिंग का ध्यान रखना और कैंटीन वालों से किराया लेने का होता है। और इसके बाद भी अगर मास्टर जिंदा बचा रह जाता है तो 10 साल बाद उसका प्रमोशन दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्टेशन डायरेक्टर के रूप में होता है। रेलवे के मेन गेट के पास में उसका एक आलीशान ऑफिस होता है। उसकी ग्रेड पे 4800 से बढ़कर 5400 हो जाती है और उसकी सैलरी डिस्क्लोज करने से पहले मेरा दिमाग बार बार एक ही बात पर जंप करता है, घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। हालांकि अगर तुम्हारी सेटिंग तुम्हें छोड़कर भाग गई है और उससे इंतकाम लेने के लिए तुम यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करके इस पोस्ट पर डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हें इस पोस्ट पर देखकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा जलन 30 साल तक घुटने घिसकर पहुंचने वाले मास्टर को होने वाली है। मास्टर के ऑफिस में छोटे छोटे बटन वाला एक मदरबोर्ड लगा होता है। रेलवे की भाषा में उसे पैनल कहते हैं। पैनल की सहायता से मास्टर स्टेशन बाउंड्री के अंदर आने वाले किसी भी सिग्नल को लाल, पीला, काला, नीला करके किसी भी ट्रेन को रोक सकता है। कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है। एक्सेल काउंटर पैनल के ऊपर रखा एक और डिब्बा होता है जो ट्रेन के चक्कों की संख्या को गिनकर मास्टर को ये बताता है कि जिसको तुमने लाइन दी है, मेरा मतलब जिस ट्रेन को लाइन क्लियर दी है, वो पूरी की पूरी पहुंची है या बीच में कहीं कट फट चुकी है। मास्टर के ऑफिस में 2 कंप्यूटर लगे होते हैं, जिनमें से एक का काम स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों की एंट्री करना होता है। इसे डेटा लॉगर कहते हैं। वेयर इज माई ट्रेन वाला सॉफ्टवेयर इसी डेटा का उपयोग करके यात्रियों को ट्रेनों की लाइव लोकेशन बताता है। दूसरे कंप्यूटर का काम लोको पायलट के मुंह पर क्वेश्चन ऑर्डर फेंक के मारने का होता है, जो उसे बताता है कि आज तुम्हारा भाई गाड़ी किस स्पीड से चलाएगा। एक मास्टर की टेबल पर 4 से लेकर 40,000 फोन पड़े रहते हैं, जिनमें से मुख्यतः 2 फोन आजू बाजू वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर के होते हैं, जो उसे आने जाने वाली, मेरा मतलब अप और डाउन डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ियों की जानकारी देने से। बड़ा वाला फोन रास्ते में पड़ने वाले गेट के गेटमैन से ट्रेन आने पर गेट बंद कराने के लिए होता है। इनमें से एक फोन टीपीसी का होता है। जब लोडेड गाड़ी से जुड़ा इलेक्ट्रिक इंजन ऊपर वाली ओएचजी का वोल्टेज कम होने के कारण हाँफने लगता है, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक इंजन लोको पायलट को, लोको पायलट मास्टर को और मास्टर टीपीसी को फोन करके ओएचजी का वोल्टेज बढ़ाने को बोलता है। एक लास्ट और सबसे ज्यादा बजने वाला फोन ट्रैफिक कंट्रोलर का होता है। ट्रैफिक कंट्रोलर डिवीजन में बैठने वाला वो अमित शाह होता है, जो डिवीजन में चलने वाली पूरी की पूरी गाड़ियों की प्लानिंग करता है। सफेद कपड़ा ओ गजब बेइज्जती है। एक सच्चे स्टेशन मास्टर को अपने ऑफिस में रखे फोन जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। मास्टर की परमिशन के उसके फोन को टच भी कर लेता है तो I can't give you permission to touch my any phone. I can. नया नया आया है साला, अभी मेरे को सिखा रहा है ड्यूटी। अरे मुफोड़ साले, मुफोड़ मेरे को। मैं नहीं जानता, ये आके मेरे को डिस्टर्ब करा ड्यूटी में, सेफ्टी ड्यूटी में डिस्टर्ब करा, मेरे को निकालिए। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मास्टर के काले काम, मास्टर के दुश्मन और लोको पायलट से मास्टर के रिश्तों के बारे में ज्यादा जानना हो तो इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं 1500 लाइक का। वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,